नमस्कार दोस्तों, ललित स्टडी 105 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ये लेखपाल का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 रहेगा। इससे पहले हमने एक प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया है। एग्जाम में आपके कुल 100 प्रश्न होंगे, कुल 100 अंक के होंगे। टाइम अवधि 120 मिनट रहेगी। यह एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है, आपके सिलेबस के पैटर्न के अनुसार है। आप क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा, सेशन आपको ज़रूर पसंद आएगा। चलिए क्लास को आरम्भ करते हैं। प्रश्न नंबर आपका 1 है, निम्नलिखित में से कौन महमूद गजनी के दरबार से संबंधित था या थे? उत्बी, फिरदौसी, अलबरूनी, ये सभी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी महमूद गजनवी के दरबार से संबंधित थे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन के रूप में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब किया था? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 12 मार्च 1930 को। डेट सहित आपको याद रखना है, दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय नेता पॉवर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लिंग किस संगठन का एक अग्रदूत था? तो रास बिहारी बोस संबंधित थे भारतीय राष्ट्रीय फौज से। बी यहाँ पर आपके प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न नंबर आपका 5 है, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? इनके आंदोलन का नाम था लाल कुर्ती आंदोलन। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न को लगाते हैं। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, बलवंत राय मेहता समिति। ये पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे। इन्होंने पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय पंचायत का गठन का सुझाव दिया था 1957 ईस्वी में। तो सी विकल्प यहाँ पर राइट आंसर था। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आप भारतीय संविधान में संशोधन कर सकते हैं अनुच्छेद 368 के तहत। ऑप्शन बी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर आपका 8 है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। कैसे आप मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटा सकते हैं? तो ये हटाया जा सकता है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से। देखिए, इतना आसान नहीं होता है मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना। तभी हटाया जा सकता है जब संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत पारित हो जाए। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 26 नवंबर 1949 को इसको पारित किया गया था, या फिर कहिएगा कि इसको अंगीकृत किया गया था। जबकि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1955 में। 1955 में ये अधिनियम लागू किया गया था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, न्यूट्रॉन तारे पल्सर के सिकुड़ने से बना असीमित घनत्व का द्रव्य युक्त पिंड जो किसी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं जाने देता क्या कहलाता है? तो दोस्तों, ये कहलाता आपका ब्लैक होल। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। ब्लैक होल से प्रकाश जो है नहीं निकल सकता। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाते हैं। बेंगुला धारा किस महासागर की शीत धारा है? बेंगुला की जो धारा है ये दोस्तों आपकी ठंडी जल धारा होती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और ये किस महासागर से संबंधित है? दक्षिण अटलांटिक महासागर। ए विकल्प यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, मशरूम चट्टान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मशरूम चट्टान किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मरुस्थलीय स्थलाकृति से। ए विकल्प यहाँ पर सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर आपका जो है नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस राज्य में अनुसूचित जाति की संख्या 0 है? वो कौन सा राज्य है जहाँ पर अनुसूचित जाति की संख्या 0 है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट विकल्प रहेगा ऑप्शन बी, नागालैंड में।
प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? नहीं पर ध्यान दीजिए, नहीं है तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शीप किला। जबकि लिपुलेख, नीति और मुलिंगला ये तो आपके जो है उत्तराखंड में है, परंतु शीप किला दर्रा उत्तराखंड राज्य से संबंधित नहीं है। शीप किला दर्रा ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश का एक दर्रा है। प्रश्न नंबर लगाएंगे नेक्स्ट, भारत में उदारीकरण की औपचारिक शुरुआत किस वर्ष मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी वर्ष 1991 से। अच्छा प्रश्न है, यानी कि सन आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर आपका 17 है, भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो मौद्रिक नीति का जो निर्धारण है वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स कौन सा है? आबकारी कर, विक्रय कर, उत्पाद कर, आयकर। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी आयकर जो होता है वो एक डायरेक्ट टैक्स होता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी आय कर की गणना के लिए कुल आय में से कटौती नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी है व्यक्तिगत ऋण पर ब्याज। ये आयकर की गणना के लिए कुल आय में से कटौती नहीं की जाएगी। प्रश्न नंबर आपका 20 है, सतत विकास लक्ष्यों को कब अपनाया गया था? इम्पोर्टेंट है, एसडीजी को कब अपनाया गया था, प्रश्न ये पूछा जा रहा है आपसे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वर्ष 2015 में। प्रश्न नंबर आपका है नेक्स्ट, ग्राम समाज एवं विकास निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तहसील, उप संभाग, ग्राम, परगना। तो 21 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सबसे पहले ग्राम आएगा, ग्राम के बाद में परगना आएगा, फिर आपका तहसील आता है, तहसील के बाद में उप संभाग आता है। तो ये एक अच्छा प्रश्न है, इसको जरूर नोट कीजिएगा, हो सके तो स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हो। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, जीआई टैग पाने वाला पहला भारतीय उत्पाद कौन सा था? जीआई टैग दोस्तों प्रतिवर्ष हर मंथ में भी देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले जीआई टैग जो मिला था दार्जिलिंग चाय को मिला था। ऑप्शन बी यहाँ पर आपके प्रश्न का सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर आपका 23 है, ग्रामीण समाज में मुख्य व्यवसाय के रूप में निम्नलिखित में से किसे अपनाया जाता है? ग्रामीण समाज में कह रहा है पशुपालन, कृषि, वस्तुओं का निर्माण, उद्योग। किसको अपनाया जाता है? तो कृषि को अपनाया जाता है। बी यहाँ पर सही आंसर रहने वाला है। प्रश्न नंबर आपका 24 है, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत सदस्य हेतु न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो इसके लिए जो आयु निर्धारित की गई है वो है दोस्तों ऑप्शन बी वाला आंसर रहेगा, यानी कि 21 वर्ष। ग्राम पंचायत सदस्य हेतु 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 25 है, 3 प्रमुख उर्वरक उत्पादक संस्थाओं इफको, करभको तथा आईपीएल द्वारा कृषकों की सामूहिक सुरक्षा के लिए चलाई जा रही योजना है। तो इन तीनों के लिए एक योजना चलाई जा रही है, उस योजना का आपको चुनाव करना है। राइट आंसर रहेगा संकट हरण बीमा योजना। कौन सी योजना चलाई जा रही है? संकट हरण बीमा योजना चलाई जा रही है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, यानी कि ये करंट अफेयर का आपका सेशन चल चुका है। दोस्तों एक बार कहूँगा आपसे कि यदि सेशन अच्छा लगे, आपको जरा भी लगे कि काम का है, तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। प्रश्न नंबर 26 है, राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा आरोहित की गई, इस धर्म ध्वजा पर कौन से चिन्ह अंकित हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। सूर्य, ओम, कोविदार वृक्ष, ये सभी। तो डी राइट आंसर है, ये सभी जो है धर्म ध्वजा पर चिन्ह अंकित हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? अच्छा क्वेश्चन है, इससे प्रश्न जो है बनता ही है मुख्य न्यायाधीश से, जब भी कोई नया मुख्य न्यायाधीश बनता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जस्टिस सूर्यकांत है।
प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 20वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया है जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। ए विकल्प यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है बैंकॉक में हुए 74वां मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है? प्रश्न ये है आपका। तो इसका राइट आंसर रहेगा फातिमा बोस ने, जो कि मैक्सिको की है। कभी कभी देश का नाम भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है भारत सरकार ने श्रम कानूनों को आसान और कारगर बनाने के लिए किस श्रम संहिताओं को लागू किया है? 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों को ध्यान से देखना है और आंसर लगाना है। तो डी यहाँ पर राइट आंसर है। वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य शर्त संहिता 2020, इन सभी को लागू किया गया है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद में ये स्थित है। याद रखेंगे, एग्जाम में ये पूछा जाता है। नाग प्रक्षेप स्तर का प्रथम परीक्षण कब किया गया? प्रथम परीक्षण किया गया था वर्ष 1990 में। नाग बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नाग ये क्या आपका प्रक्षेप स्तर है। प्रक्षेप स्तर है ये आपका तीसरी पीढ़ी का टैंक रोधी मिसाइल है। ये क्या है? ये टैंक रोधी मिसाइल है ये। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है डॉक्टर अब्दुल कलाम को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो इनको सम्मानित किया गया था वर्ष 1997 ईस्वी में। बी राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है चंद्रशेखर सीमा किससे संबंधित है? चंद्रशेखर सीमा, तो राइट आंसर रहेगा बोना तारा और कर्षण वीवर। बी विकल्प राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 35 है नैनो प्रौद्योगिकी शब्द को सर्वप्रथम किसने लोकप्रिय बनाया? नैनो प्रौद्योगिकी शब्द को, तो इसको बनाया था नोरियो तानीगुची ने। नोरियो तानीगुची ने इसको लोकप्रिय बनाया था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन, ये आपका टॉपिक है। लाइकेन सबसे अच्छे सूचक हैं। तो लाइकेन जो होते हैं सबसे अच्छे सूचक होते हैं वायु प्रदूषण के। ए विकल्प राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर आपका 37 है वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है? अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है SO2। तो यहाँ पर भी 2 कर लीजिए। ये दोनों ही कारक अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। प्रश्न नंबर 38 है जोराफाइटस मरुस्थल में उगने वाले पौधे जबकि लवणीय मृदा में उगने वाले पादपों को क्या कहते हैं? तो जो लवणीय सबसे ही पकड़िए हैलोफाइट। ए विकल्प यहाँ पर सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है मनुष्य किस प्रकार का उपभोक्ता है? तो मनुष्य आपका जो है सर्वभक्षी उपभोक्ता है। ये शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है, इसलिए ए विकल्प यहाँ पर सही आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता है? द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता पूछा जा रहा है। तो 40 का आंसर होगा सांप। प्रथम श्रेणी में शाकाहारी आते हैं, दूसरी श्रेणी में कुछ मांसाहारी आ जाते हैं। सांप जो है मेंढक को खाता है, इसलिए द्वितीय श्रेणी में इसको रखा गया है। प्रश्न नंबर आपका 41 है यदि एक मेंढक एक टीडे को खाता है तो ऊर्जा स्थानांतरण होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता से, ठीक है, द्वितीयक उपभोक्ता को। मेंढक एक टीडे को खाता है ना, इसीलिए। और टीडा आप जानते हो कि ये घास खाता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? कृत्रिम, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा धान का खेत, क्योंकि ये मानव द्वारा निर्मित है, इसलिए धान का खेत यहाँ पर आंसर रहेगा। जबकि वन, झील, घास का मैदान ये प्रकृति द्वारा निर्मित है, प्राकृतिक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पारितंत्रों में खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कुछ ज़्यादा अच्छा प्रश्न है, आंसर आप कीजिएगा। खाद्य श्रृंखलाएं उस क्रम का निर्देशन करती हैं जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। नेक्स्ट देखते हैं, खाद्य श्रृंखला एक जाति की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है। एक जाति लिखा हुआ, ये गलत है। खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संस्थाओं का जो दूसरों के द्वारा खाई जाती है निर्देशन करती है, ये भी गलत है। केवल सही पूछा गया था यहाँ पर, ए विकल्प राइट आंसर रहेगा। खाद्य श्रृंखलाएं उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। एक दूसरे से ही खाद्य श्रृंखला बनी हुई है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, SDRF को वित्तीय सहायता किस कोष से प्राप्त होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य आपदा मोचन कोष से। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, SDRF का पूर्ण रूप क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों इस प्रकार हमने यहाँ पर 45 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। सेशन आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी चैनल से जुड़ सकें। रेगुलर बेसिस पर आप प्रैक्टिस कीजिएगा, निश्चित ही सफलता मिलेगी। प्रैक्टिस करने से ही क्वेश्चन ज़्यादा तैयार होते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन, ये मैथ का जो DI है अलग से करवाई जाएगी। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो आपके पास लेकर आएंगे, इसी का पार्ट 2। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।